दोस्तों, एक आर्मी ऑफिसर अपनी मंगेतर के साथ एक थाने में जाता है शिकायत दर्ज कराने के लिए। दरअसल उसकी शिकायत तो सुनी नहीं जाती है और उल्टा पुलिस वाले उनसे अभद्र व्यवहार करने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब उस आर्मी ऑफिसर के पास एक पुलिस वाला जाता है, उसकी पैंट उतरवा दी जाती है और पैंट उतरवाने के बाद शायद कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ से हटने के बाद वे पुलिस वाले उस आर्मी ऑफिसर की मंगेतर के पास जाते हैं, उसके अंडरगारमेंट्स तक उतरवा दिए जाते हैं और एक सीने में जोर की लात मारी जाती है। यहाँ लात मारने के बाद उसके बाद फिर थाने आता है और थानेदार ने अपनी पैंट उतारी उस महिला के सामने और पैंट उतारने के बाद अश्लील बातें करने लगता है, गंदी संदी बातें करने लगता है। वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी और इस तरह की बातें करने से कह रही थी, बचने की अपील कर रही थी, लेकिन सामने वालों के कानों तक आवाज़ ही नहीं पहुंच रही थी। कई दिन बीत जाते हैं और उस महिला को रोते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो जाता है। उसके बाद एक वीडियो वायरल होते हैं। बात वहीं तक नहीं थमती बल्कि देश की राजधानी दिल्ली तक पहुंच जाती है। अब पक्ष हो या विपक्ष हो, सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगते। सोशल मीडिया पर जो तमाम अखबार है, टेलीविज़न है, जो अपने अपने हिसाब से न्यूज़ रिपोर्टिंग करना शुरू कर देते हैं और जब वे न्यूज़ रिपोर्ट होती है तब लोगों को इस पूरी कहानी पर गुस्सा आता है। लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस का काम रक्षा करना होता है, वो भक्षक कैसे बन सकती है। आइए दोस्तों, पूरी कहानी जानते हैं उस आर्मी ऑफिसर के साथ क्या क्या हुआ था और वो महिला जो है कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी होती है, उसके साथ इन पुलिस वालों ने और बाकी लोगों ने क्या किया था। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उड़ीसा प्रदेश की राजधानी भुवनेश्वर की। भुवनेश्वर के पास एक थाना लगता है भरतपुर। बात कर रहा हूँ 15 सितंबर 2024 की रात लगभग 1 बजे के आसपास। एक महिला ने अपना रेस्टोरेंट बंद किया। इसी बीच उसका मंगेतर आ जाता है। मंगेतर वो महिला दोनों एक कार में बैठते हैं और कार में बैठने के बाद अब अपने रेस्टोरेंट से निकलते हैं भुवनेश्वर जाने के लिए। जैसे रास्ते में जा रहे थे, 3 कार उनकी कभी आगे हो जाती है तो कभी पीछे हो जाती है। उन कार सवार जो लड़के बैठे हुए थे या बदमाश बैठे हुए थे, उन्होंने इस महिला को और उसके मंगेतर को देखा और उसके बाद फिर आप देखा ना ताप देखा, उनकी गाड़ी को रोक लिया। जैसे ही गाड़ी को रोका जाता है उसके बाद फिर महिला से कहा सुनी शुरू हो जाती है। कहा सुनी कुछ इस तरह से शुरू होती कि तुम इसे दिल्ली मत समझना, ये दिल्ली नहीं है बल्कि ये भुवनेश्वर है। ये जब उड़ीसा की बात आती है तो कहती है कि तुम कौन हो, मैं इस तरह के कैसे बात कर सकते हो। सामने वाले कहते हैं कि तुमने क्या पहना हुआ है, यानी कि उस महिला के पहनावे के लेकर उन कार सवारों को बड़ी ज़्यादा आपत्ति थी और इतनी आपत्ति थी कि उन्होंने उनकी चलती कार को रोक लिया। उसके बाद फिर इस महिला को गुस्सा आता है। महिला कहती है तुम होते कौन हो, मैं चाहे पैर दिखाऊं, मैं चाहे अपने बाल दिखाऊं, मैं चाहे कुछ भी करूं, तुम क्या। जब इस तरह की बात आती है तभी वो लड़का कहता है कि तुम मोहन मांझी को जानती हो। मोहन मांझी, जैसे मोहन मांझी का नाम आता है तो महिला कहती है कि कौन है। तो तभी इधर से आवाज़ आती है, अरे मोहन मांझी यहाँ, यानी कि उड़ीसा का प्रधानमंत्री। जैसे प्रधानमंत्री की बात आती है, हालांकि उड़ीसा भारत का ही एक राज्य है और उस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी जरूर हो सकते हैं, लेकिन ये प्रधानमंत्री की जो बात आती है, वो महिला और वो जो उसके साथ व्यक्ति उसका मंगेतर होता है, वो यहाँ से अलग जाने लगते हैं, इनसे दूर जाने लगते हैं, क्योंकि उनका मकसद था कि वो राह चलते लोगों से भिड़ना नहीं चाहते थे ताकि कोई बात ज़्यादा खराब ना हो जाए। वैसे भी रात के 1 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। वो अपनी कार के पास जाते हैं और जैसे वो व्यक्ति अपने मंगेतर को लेकर अलग जा रही थी, तब इस भीड़ में से कुछ लोग जाते हैं और उस महिला के साथ और उसके मंगेतर के साथ अभद्र विवाद करने लगते हैं। हद तो तब हो जाती है जब हाथापाई तक की नौबत आती है, लेकिन वो दोनों किसी तरकीब से यहाँ से निकलना चाह रहे थे और वो वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद भाग जाते हैं। भागने के बाद अपनी गाड़ी में बैठे हुए थे, दोनों आपस में सलाह मशवरा करते हैं कि आज जो भी कुछ हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, गलत हुआ है, इसलिए ऐसा ना हो कि वो हमारा पीछा करे, फिर दोबारा से आए, फिर दोबारा से बदतमीजी न करना शुरू करे। इसलिए हमें नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और जो भी हमारे साथ हुआ इस पूरी बात को बताना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये किसी और के साथ भी ऐसा ही करे या फिर से हमारा पीछा करके कहीं हमारे साथ ऐसा ना करे। दोनों, यानी कि दोनों, जो लड़का है और वो लड़की है,
ये आपस में तय कर लेते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन लगता है भरतपुर, वहाँ पर लगभग पहुँच जाते हैं। रात के 2 बजे के आसपास 15 सितंबर 2024 की रात 2 बजे के आसपास जब उसमें पहुँचते हैं तो रिसेप्शन पर एक लेडी कांस्टेबल जिसने कि अपनी नाइटी पहनी हुई नाइटी वो जो महिलाएं रात को अपने कपड़े पहन के सो जाती उस लिबास में बैठी हुई थी। तभी इस लड़की ने जाकर पूरी कहानी बयां करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की, हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, हमें डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि लोग हमारा पीछा करें, वही गाड़ी वाले, और हम अपने घर तक ना पहुंच पाए और फिर हमारे साथ कुछ गलत या कुछ बुरी वारदात ना हो जाए। लेकिन उस लेडी कांस्टेबल ने कुछ सुना नहीं और इसी बात पर उस लड़की को गुस्सा आता है। जब गुस्सा आ जाता है तो वो जोर जोर से बोलने लगती है। अब जोर जोर से बोल रही थी इसी बीच में एक पेट्रोलिंग पुलिस आ जाती। पेट्रोलिंग पुलिस ने आने के बाद इस लड़की को जोर जोर से बोलते हुए देखा तो इसी बीच में उस पेट्रोलिंग पुलिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वो भी उसके चुप रहने की हिदायत देते हैं, कहते हैं कि पुलिस स्टेशन है, आप इस तरह से जोर जोर से चीख चाक के बातें नहीं कर सकती। तभी वो लड़की कहती है कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और के साथ भी हुआ हो तो वो चीखेगी ही, चिल्लाएगी। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? आपको पता नहीं है कि हमारे साथ कोई भी बड़ी वारदात हो सकती है। वो कई लोग हैं, उनसे पास 3 गाड़ियां हैं, तो इसलिए हमारी आप मदद करिए। लेकिन पुलिस सुनती नहीं है। लड़की जब चीखने लगती है तो इसी बीच में जब पुलिस वाले अपना काम नहीं कर रहे थे तो जो लड़का साथ में उसके होता है अपना मोबाइल निकालता है और मोबाइल निकालने के बाद वह वीडियो बनाना शुरू कर देता है। बस उसका वीडियो बनाने का ही कसूर था, क्योंकि वो देखना चाह रहा था कि किस तरह से पुलिस काम करती है। और वीडियो शायद बनाने का उद्देश्य यही था कि वो किसी को दिखाना भी चाहता था, पब्लिक को, कि देखो यहाँ की पुलिस कुछ इस तरह से काम करती है। जैसे ही पुलिस ने देखा कि वो लड़का वीडियो बना रहा है, उसको पकड़ा जाता है, पकड़ के खींचते हुए लेके जाते हैं, उसको हवालात में बंद कर देते हैं। जैसे उसे हवालात में बंद करते हैं वो लड़की और जोर से चीखने लगती है और वो कहने लगती है कि आर्मी ऑफिसर के साथ आप इस तरह की हरकत नहीं कर सकते, आप इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते, आपको पता नहीं है ये सिख रेजिमेंट के मेजर है। जैसे ये बताया जाता है तो पुलिस वाले हंसने लगते हैं, उन्हें लगता है कि शायद मजाक चल रहा है। तभी इसी बीच में पुलिस वालों ने जाकर उस लड़के का जो मेजर है, जो आर्मी में, और उसकी जाके पैंट उतरवाई जाती है। ऐसा आरोप लगाया जाता है जब पैंट उतरवाई जाती है तो देखा जाता है कि वो कौन है, क्या है। उसके बाद फिर वहां से वापस आते हैं और वो लड़की जब चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो इसी बीच में 2 पुलिस वाली उसके पास पहुंचती है और उस लड़की को चुप रहने की हिदायत दी जाती है। और जब वो लड़की चुप नहीं होती है तो वहां से वो अलग हटने लगती है। और जब अलग हट रही थी तभी लेडी कांस्टेबल ने उसका हाथ पकड़ा और जैसे उसने लेडी कांस्टेबल ने उस लड़की का हाथ पकड़ा तो उसने बहुत जोर से उस पुलिस वाली के हाथ में काट लिया। बस पुलिस वाली के हाथ में काटना था। उसके बाद उस लड़की के हाथ बांधे जाते, उस लड़की के पैर बांधे जाते और अगले 30 मिनट तक इसी तरह से वो लड़की चीख रही थी, चिल्ला रही थी। अब यहाँ से जो थानेदार था वो भी आ जाता है, बाकी और पुलिस वाले भी आ जाते हैं। और पुलिस वाले ने एक जो बताया जाता है कि एक ऑफिसर होता है, उसने आकर इस लड़की के साथ कपड़े उतरवाए, उसके अंडरगारमेंट्स भी उतरवाए और जोर से गुस्से में उस लड़की को बहुत जोर की एक लात मारी जाती है। इतनी जोर से लात मारी जाती है कि वह रोने लगती, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। इसी बीच में थानेदार आता है। थानेदार अपनी पैंट उतार देता है और पैंट उतारने के बाद उसके सामने कुछ इसी तरह गंदी भद्दी बातें कर रहा था, ऐसी अश्लील बातें कर रहा था जो शायद बातें नहीं करनी चाहिए थी। आधे घंटे से ज़्यादा तक ये सब चलता रहता है, तब जाकर वह लड़की शांत होती। उसके बाद फिर यहाँ से एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। पुलिस वाले जो एफआईआर दर्ज कर देते हैं और एफआईआर दर्ज जब हो जाती है उसके बाद इन पर आरोप कुछ इस तरह से लगाया जाता है कि पुलिस स्टेशन में आते हैं, हंगामा करते हैं, पुलिस वालों के साथ मारपीट करते हैं और इसलिए इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। यहाँ से गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद फिर मामला ये कोर्ट में अपील करते हैं, हाई कोर्ट में, ताकि जमानत हो जाए। लेकिन अभी तक कोई नहीं जानता था कि ये मामला इतना बड़ा हो चुका है। क्या मामला था, कहाँ से कहानी चल कर आती है, कहाँ पहुँच जाती है। ये हाई कोर्ट में अपील करते हैं और जमानत याचिका इनकी मंजूर कर ली जाती है। अब जमानत हो जाती है। उसके बाद रात में वीडियो बनाई गई थी तो 19 सितंबर 2024 को वो बनी हुई वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगती, वायरल होने लगती। अब हर कोई ये जानना चाहता था कि
आखिरकार पूरा माजरा क्या है। तब उसके बाद फिर ये पता चलता है कि ये तो आर्मी ऑफिसर था, मेजर है सचमुच में। और जब आर्मी ऑफिसर के साथ इस तरह का होता है, उनके मंगेतर के साथ कुछ इस तरह से होता है, तो वो रात में रेस्टोरेंट बंद करके घर जा रहे थे और उन लड़कों ने उनके साथ इस तरह से अभद्र व्यवहार करना शुरू किया। तब ये लड़की टेलीविजन के माइकों के सामने पहुंचती है और वहां जाने के बाद अपनी पूरी कहानी बयां करती है। बताती है कि जो उसके पिता है वो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है और उसका वो मंगेतर था और हम चुपचाप जा रहे थे। फिर उसने पूरी कहानी जो अभी मैंने आपको बताई थी, उसने विस्तार से जब उसको बताया है तो लोगों को सुनने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उसको बताया है तो लोगों को सुनने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार पुलिस ने ये क्या करा है, ऐसा क्यों किया है। फिर मीडिया इस मामले को लगातार प्रकाशित करता रहा, टीवी पर चल रही थी, सोशल मीडिया पर चल रही थी लगता है। और अब सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर माजरा क्या है। उड़ीसा में उसकी राजधानी भुवनेश्वर के पास थाना लगता है भरतपुर में इस तरह की बड़ी वारदात हो जाती है और पुलिस की आंखें तक नहीं खुलती, बल्कि पुलिस बजाय मदद करने की उसके साथ उल्टा ये सब करने लगते। अब जब ये मामला हाईलाइट होता है तो जो महिला आयोग होता है, सरकार दबाव में आती, विपक्ष सोशल मीडिया पर लगातार तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगता है, ये मामला ट्रेंडिंग करने लगता है। उसके बाद फिर सरकार में दबाव पड़ता है और दबाव पड़ने के बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। पता चलता है कि जांच 5 पुलिस वाले इसमें शामिल हैं। प्रथम दृष्टि दोषी पाए जाते हैं, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है, उनके खिलाफ क्राइम ब्रांच के माध्यम से जांच बैठाई जाती है। 5 पुलिस वालों में इंस्पेक्टर कृष्ण मिश्रा होते हैं, सब इंस्पेक्टर बैसलिन पांडा होता है और एसआई सल्ली लाइनी साहू और एसआई सागरिका रता, कांस्टेबल बलराम, ये 5 लोगों को प्रथम दृष्टि से इनको दोषी मानते हुए उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद ये पता करने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार वे कौन थे जिन्होंने शुरुआत में इस लड़की के साथ और उसके मंगेतर जो आर्मी ऑफिसर होता है उसके साथ ये हरकत की थी। पुलिस ने अपनी जांच बैठाई, उसके बाद पता करने की कोशिश की, क्योंकि वो उनके चेहरे पे उनके वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगते। उनकी कार का नंबर ले लिया गया था। उसके बाद उन्हें पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि वे इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र होते हैं और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को राह चलती एक लड़की और उनके मंगेतर से इतनी दिक्कत होती है, गाड़ी रोककर उनके साथ अवैध व्यवहार करने लगते हैं। पुलिस ने उनमें से 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 7 स्टूडेंट ही होते हैं, वो राकेश नायक, अभिलाष सावंत होते हैं, अमन कुमार, आदित्य रंजन बेहरा होते हैं, आकाश पियरी होते हैं, हरीश मंता और आशीष कुमार। इन 7 को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके खिलाफ भी संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है और इनसे जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है। जब उधर आर्मी का ऑफिसर है यानी कि मेजर साहब होते हैं, मेजर साहब की बात जब आर्मी तक पहुंचती है तो आर्मी को भी गुस्सा आता है। आर्मी ने भी साफ साफ चेतावनी दे दी थी कि यदि इस मामले में उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आर्मी अपनी तरफ से एक्शन लेगी। अब आर्मी को तो खैर आप जानते हैं कि आर्मी तो कितनी ताकतवर है, पावरफुल है। यदि आर्मी अपनी पर आ जाए तो फिर पुलिस उसके सामने करेगी। अब इसमें कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है, इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन इस कहानी को जैसे हमने जाना है, जैसे हमने समझने की कोशिश की है, रिसर्च करने के माध्यम से पता चलता है कि लड़का लड़की जा रहे हैं, लड़के उनको रोक लेते हैं, उनको उनके पहनाना पसंद नहीं था, उनकी बातचीत करने का ढंग पसंद नहीं आता है। कहते हैं कि ये दिल्ली नहीं बल्कि उड़ीसा और यहाँ के प्रधानमंत्री मोहन मांझी हैं, तो जाहिर सी बात है कि उनके दिमाग में कुछ इस तरह की गर्मियाँ चल रही थी कि कौन थे, क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हैं। काश पुलिस के पास वो पहुँचे हुए थे तो पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती तो उनको घर पहुंचा देते, इनको भरोसा दिलाते कि जिन्होंने भी आपके साथ इस तरह की गंदी हरकत की है हम उन्हें किसी भी कीमत पर बख्श। लड़की के इतने चीखने चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ती और आधे घंटे तक उस लड़की को इतना सहन नहीं करना पड़ता। लगभग 10 घंटे तक उस आर्मी ऑफिसर को बंधक बना के रखा जाता है। शायद उसको भी इतनी देर तक रहना नहीं पड़ता, क्योंकि कहावत है, कहा जाता है कि जाके पैर ना फटी